नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दिल्ली ट्रांसपोर्ट और आज हम बात करेंगे दिल्ली में उबर ओला चलाने वाले चालकों के बारे में। जी हाँ, चालकों के बारे में जो कि बढ़ते हुए सीएनजी के रेट से परेशान है। चालकों का आरोप है कि कंपनी उनका फेयर नहीं बढ़ा रही है। कुछ चालकों ने तो अपनी गाड़ी में ये नोटिस भी लगा दिए हैं कि अगर एसी का मजा लेना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ में तमाम चालक हैं जो बढ़े हुए सीएनजी के रेट से परेशान है। चालकों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितना फर्क पड़ा है उनके सीएनजी महंगी होने से जीवन पर, और बीते दिनों में जिस प्रकार के सीएनजी के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, तो चालकों का क्या कहना है? श्रवण कुमार जी, सीएनजी महंगी होने से आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया जी। घर में पैसे मांग रहे हैं, पैसे हैं नहीं हाथ में, काम पे निकल नहीं पा रहे। 100 रुपए का काम करो, 100 रुपए सीएनजी लग जा रही है। तो हमारी घिसाई में जाए, साथ में टायर महंगे हो गए, पंचर महंगे हो गए, कहाँ से लाएंगे हम? अच्छा, बात करें सीएनजी महंगी होने से कितना असर आपके जीवन पे पड़ा? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। और हर चीज़ में महंगाई, तेल, चीनी, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ में कहाँ तक एक आदमी कहाँ तक गुजारा करेगा? सब चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। बात से अगर आपको समझाऊं तो एक छोटी गाड़ी जिसमें 4 सीटर होते हैं, जिसमें 3 सवारी बैठती है प्लस एक ड्राइवर होता है, अगर 120 किलोमीटर वो गाड़ी चलती है एसी के ऊपर पूरा दिन, तो जिसमें कि 20 किलोमीटर वो खाली दौड़ती है। 20 किलोमीटर खाली दौड़ती है क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन में 10 राइड ले पाती है। एक राइड पर अगर 2 किलोमीटर खाली दौड़ती है तो कुल मिला के 20 किलोमीटर खाली दौड़ती है। 100 किलोमीटर पे उसमें पूरी अर्निंग करनी होती है। 100 किलोमीटर के ऊपर अगर आप किसी भी एक राइड का, ओला उबर की किसी भी एक राइड को खोलकर अगर आप उसका रेट देख लो कि वो रेट कितना देता है, 7 रुपये पर किलोमीटर देता है। 7 रुपये पर किलोमीटर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से कि 100 किलोमीटर चलती है तो 700 रुपये बनते हैं। अब 700 रुपये की अर्निंग में, जिसमें कि हमारा सिलेंडर बढ़ता है 600 रुपये में, अब 600 रुपये में सिलेंडर बढ़ रहा है और 700 रुपये की पूरे दिन की अर्निंग है, 100 रुपये में हम क्या करेंगे? बात करें पहले सीएनजी आपकी गाड़ियों में पहले कितने की सीएनजी आती थी और आज की डेट में कितने की सीएनजी आती है? 6 महीने पहले 42 रुपए की सीएनजी थी, आज 70 रुपए सीएनजी हो चुकी है। तब भी हम 700 रुपए का पर डे का काम करते थे, तब भी हम 300 साढ़े 300 रुपए की सीएनजी डलवाते थे और आज हम उससे डबल डलवा रहे हैं। मतलब पहले तो हम मरे हुए थे, लेकिन आज हम मुर्दे हो चुके हैं और सरकारों ने हमारे ऊपर कफन भी डालने की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब अगर हम बात करें कि पहले भी आपको वही रेट मिल रहा था और आज की डेट में महंगी सीएनजी होने के बावजूद भी वही रेट मिल रहा है, मतलब हमारे दर्द वही है, लेकिन क्या था उस दर्द में हम पहले चल रहे थे, लेकिन आज हम बिल्कुल कफन में हो चुके हैं, मर चुके हैं। अच्छा, बात करें कि कंपनी ने, जैसे कि मैंने खुद भी देखा है कि फेयर पहले से कुछ बढ़ा है, मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ रेट बढ़ाया है, क्या उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलता है? हमें नहीं मिल रहा, ऐसा है, हमें नहीं मिल रहा। कागजी कार्रवाई है, हमें नहीं मिल रहा है। ये झूठी जानकारी, ये जो रेट बढ़ाने का काम है सिर्फ कागजी कार्रवाई है। फेयर में कोई बढ़ोतरी नहीं है, फेयर सेम टू सेम पहले वाला ही है। और कमीशन पूरा ले रही है कंपनी अपना। ये ओला उबर अपना कमीशन नहीं छोड़ती, 30% कमीशन, ये ड्राइवर का हक का पैसा मार देती है। अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि कंपनी कस्टमर से पूरा एकदम चार्ज कर रही है और आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन में ज्यादा पैसे खा जाती है, ऑनलाइन जो राइड आती है उसमें ज्यादा पैसे खा जाती है। क्या लगता है आप लोगों को कि अब जिस प्रकार आप लोगों के हालात बन गए हैं, आप लोगों को कुछ बचत नहीं आ रही है जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी हम लोगों को जैसे पता लग रहा है कि आप लोगों ने एसी की सर्विस अभी फिलहाल में कुछ बंद कर दी है, कुछ कैंसिलेशन से भी लोग परेशान हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? जब कस्टमर को जो उबर ओला जो चार्जेबल दिखा रही है, जो कस्टमर को दिखा रही है, कस्टमर तो वो पे करेगा, उसमें कस्टमर की क्या गलती है? कस्टमर जायज है बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम अपनी जगह सही है, हमारी गाड़ियाँ कहाँ से हम डालेंगे? मेरी गाड़ी घर खड़ी है, मैं नहीं चला रहा, मेरे को पर्दा नहीं खा रहा। बात करें कि ओला उबर कस्टमर से पूरा चार्ज कर रही है, लेकिन आप लोगों ने एसी की सर्विस फिलहाल बंद कर दी है दिल्ली के अंदर, तो कस्टमर तो पूरा दे रहा है, कस्टमर की क्या गलती है इसमें? कस्टमर की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती जो है वो कंपनियों की है। जो कंपनी पैसे नहीं बढ़ा रही है, कस्टमर को देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, कस्टमर की इसके अंदर कोई गलती नहीं है, गलती इसके अंदर सरासर ओला उबर की है, जिनका कमीशन 25 से 45% के बीच में है, जितना वो चाहें उतना काट लेती हैं। यही समस्या हमारी आ रही है। या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि कस्टमर से एसी के एक्स्ट्रा पैसे लिए हम, या फिर राइड को कैंसिल कराएं और पूरा का पूरा पैसा हमारे पास आए।
अच्छा, बात करें एसी की सर्विस को लेकर, आप लोगों की तरफ से सर्विस बंद कर दी गई है, आपका क्या कहना है? सर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हमको आप पूरे फेयर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने उस ऐप पे एक ऑप्शन डाल दीजिए कि एसी में आपका ये चार्ज लगेगा, विदाउट एसी ये लगेगा। जिसको एसी चाहिए वो अपने एसी के हिसाब से बुक करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो अपने वैसे ही करेगा। आप लोगों की तरफ से भी तो ओवर चार्जिंग की जा रही है। जो कस्टमर को ऐप पे दिखाया जा रहा है उसमें कस्टमर की क्या गलती है? जो उसको दिखाया जा रहा है वो आपको देगा। देखो, सबसे बड़ी बात कारण ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जब तक फिर कंपनियों तक कोई आवाज़ नहीं जाएगी, हम चाहे कितने भी धरने प्रदर्शन करते रहें, कुछ भी करते रहें, जब तक कस्टमर दुखी नहीं होगा और कस्टमर अपनी मेल डाल के जब वो कंपनी में देगा तो उनकी जब आंखें खुलती हैं, उससे पहले आंखें नहीं खुलती कंपनी की। अगर आज यहाँ पर आप लोगों की संस्था या यूनियन से कोई हल नहीं निकलता है, कोई आपको संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है, तो आज के बाद आपका कल के दिन क्या रुख रहने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, हम लोग अनिश्चित काल चक्का जाम करेंगे। मंडे अनिश्चित काल करेंगे, तब पता चलेगा, तब कस्टमर भी परेशान होगा, ओला उबर भी परेशान होगा, सभी परेशान होगा। एक दो दिन करने कुछ नहीं होगा। जब हम लोग कोरोना काल में 2 साल झेल लिए तो हम 1-2 महीना और झेल सकते हैं। जब कोरोना काल में हम लोग नहीं मरे, 2 साल झेले हैं, तो हम लोग मंडे से डटे क्या? हम लोग करेंगे तो अनिश्चित काल। अगर आज के बाद अगर आप लोगों को कोई यहाँ पर कोई हल नहीं निकलता है तो हम ये मान के चलें कि कल का रुख ड्राइवरों का धीरे धीरे हड़ताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सब हड़ताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चक्का जाम अनिश्चित काल के लिए। मैं सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप? दोबारा वापस करेगा 50% की हमें सब्सिडी दी जाए, जैसे सिलेंडरों में दी जाती है कुछ लोगों को। टैक्सी वालों को तो टैक्स को बेच तो सकते नहीं हम सीएनजी, हमें 50% सीएनजी दी जाए भाई साहब। ठीक है, पेट्रोल के रेट भी हमें मतलब निर्धारित कार्ड बना दिया है पेट्रोल का। ठीक है भैया, कार्ड बना दिए गए। डीजल के जो रेट बढ़े हैं उससे आप लोगों को कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? पेट्रोल में हमारी सीएनजी गाड़ियाँ स्टार्ट होती है, जब सीएनजी खत्म हो जाती है पेट्रोल में गाड़ियाँ चलती हैं। 100 रुपये लीटर में भाई 2 मिनट से पहुँचाओ। 100 रुपये लीटर के अंदर ना, ठीक है ना, 6 रुपये किलोमीटर में पड़ता है, नहीं खा रहा। ये बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाएगा कोई आदमी। आज धूप में इसलिए खड़े हैं क्योंकि परेशान है सारे आदमी। आज हड़ताल करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि पैसा तो जेब से देना पड़ेगा। बात करें कि फिलहाल आपका जो सिलेंडर था पहले कितने का फुल होता था सीएनजी का, और आज की डेट में कितने का हो रहा है? 300 का होता था, अब 550 का होता है। अब 550 रुपए का फुल हो रहा है। बात करें कि पहले के टाइम में बचत ज्यादा थी जब 40 रुपए सीएनजी थी, या आज 70 रुपए के आसपास नजदीक पहुंच चुके? पहले भी बचत नहीं थी, 25% कमीशन कंपनियां काट लेती हैं, उधर सीएनजी का रेट, उसका ठीक है ना, उसका कमीशन अलग से देना पड़ता था। सीएनजी पहले रोटी खा रहे थे, अब रोटी भी खाने से मुश्किल हो गई है। आप उनके खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली सरकार है, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों हमारी सरकार है, क्या करें? मतलब हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते, तो गेम खेला जा रहा है ना, और ना यूपी सरकार के खिलाफ बट रहा है। जो अभी बात करें बांटा जा रहा है, हम केजरीवाल जी से कहते हैं कि सरकार दिल्ली के अंदर जो बनाई थी वो टैक्सी वालों ने बनाई थी। केजरीवाल जी, आप ये बात मीडिया के माध्यम से समझ लें। आपकी उनको तो मदद करते हैं। नहीं, किसी को कोई मदद नहीं है। ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, रोड पर आ गए हैं टैक्सी वाले। इसका बड़ा कारण है कि इनकी रोजी रोटी पे आज बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई है, इनके बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, सीएनजी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और केजरीवाल जी लगातार फ्री बांटे जा रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा, बसों को फ्री में छोड़ा गया दिल्ली के अंदर। क्या फ्री से देश चलता है? श्रीलंका आज बर्बाद होने के ऊपर है। वो सबसे बड़ा कारण है कि केजरीवाल जैसी नीतियां वहां पर थी। आज फ्री का जो चल रहा है, फ्री में बांटा जा रहा है, फ्री में बसें चल रही है रोड पर। जब बसें फ्री में चलेंगी तो टैक्सी वालों का गुजारा कहां से होगा और सरकार कहां से चलेगी? जो सीएनजी के जो पैसे हैं वो कहां से आएंगे? जो हम जैसे टैक्स पेयर हैं उन्हीं का पैसा लूटा जा रहा है। जो हम संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा से आए हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हम लोग आए हैं, हमारे को जीपीएस के नाम पर लूटा जा रहा है, फिटनेस के नाम पर लूटा जा रहा है। दुनिया की भोली भाली जनता को मैं सरकार, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये कहूंगा कि आज बेरोजगारी मत फैलाओ। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, रोड पर आकर अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो।
इतने दाम लगातार। आज बात करें, आपको जिस प्रकार रेट बढ़े हैं, आज मुख्य मांगे आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मुख्य मांगे आपने क्या रखी है? सीएनजी के दाम आधे होने चाहिए। जब सीएनजी आज से 2.5 साल पहले सीएनजी के दाम 42 रुपए थे, आज सीएनजी के दाम 70 रुपए हैं। तो जब भी ये 6 रुपया किलोमीटर का लेते थे भाई, हम कहीं जाते थे तो 6 रुपए किलोमीटर में इनका गुजारा आप लोग काफी लंबे समय से, मैंने देखा है, काफी लंबे समय से मैं आप लोगों को कवरेज कर रहा हूँ, आप लोगों की मांगे काफी ज्यादा रहती हैं और सरकार पूरा नहीं करती है। क्या इस बार भी हड़ताल में, जैसा कि आप लोग बोल रहे हो कि हड़ताल की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो क्या लगता है कि सरकार आसानी से मानेगी? सरकार मानने ना मानने, लेकिन हमें अपने कंपनियों से रेट बढ़ाना है, क्योंकि हमारी सरकारी विभाग में गाड़ियां नहीं चलती। सरकार से सिर्फ हमारी एक मांग है कि इन कंपनियों पे शिकंजा कसा जाए, ताकि ये अपना किराया जो है वो सरकार द्वारा जो नियुक्त किराया है उस पे गाड़ियां चलवाए। अब कंपनी तो 2 रुपए किलोमीटर पे भी चलवा देगी, ना उसकी सीएनजी, ना उसकी पेट्रोल, ना उसके टोल टैक्स, ना उसकी गाड़ी, उसको तो अपना कमीशन चाहिए 40%, वो तो 2 किलोमीटर में भी 40% लेगी। जब ये कंपनियां आई थी आज से 10 साल पहले, इनका किराया 23 रुपए 24 रुपए किलोमीटर तो अभी मुख्य मांगे आपकी किराए को लेकर है? मुख्य मांगे हमारी किराए को लेके है। जो सरकार द्वारा किराया है 22 रुपए 23 रुपए किलोमीटर, वो हमें मिले, और जो सीएनजी के रेट है, जो टोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए दिन पे दिन, उनको वापस किया जाए, उतना ही किया जाए। ऑटो वालों को कोई राहत नहीं है। 1,80,000 रुपए का ऑटो हमें मिलता है 6 लाख रुपए का, और जब तक हम किस्तें उतारते हैं वो 9 लाख रुपए का पड़ता है। दिल्ली की पब्लिक कहती है ऑटो वाला किराया चार्ज करता है। जब पेट भर के रोटी नहीं मिलेगा तो आदमी चोरी करेगा। किराया बढ़ाना चाहिए। 30 रुपए किलो सीएनजी, 70 रुपए किलो सीएनजी है। बच्चों की ना पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है, भिंडी सब्जी हर चीज महंगी है। 100 रुपए 200 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए कैसे करें? क्या लगता है कि बढ़े हुए रेट को लेकर जिस प्रकार ओला उबर के ड्राइवर धीरे धीरे अब हड़ताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का ऑटो वाला उनका साथ देगा? बिल्कुल, दिल्ली के हर ऑटो वाला, हर ग्रामीण सेवा वाला, हर कमर्शियल गाड़ी वाला ड्राइवरों का साथ देगा, हर अपने ड्राइवर भाई का साथ देगा। को हमारी मुख्य मांगे थी सीएनजी डीजल पेट्रोल की, ये हमारी मेन मांग थी। दिक्कतें तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन हमारी मेन मांग थी, और मेन मांग दोनों सरकारों से है कि भाई डीजल पेट्रोल सीएनजी, इस पे हमारे टैक्सी बस वालों को, जो स्कूल में बस चलती हैं, ओला उबर में गाड़ियाँ चलती हैं, या कैसे भी चलती हैं गाड़ियाँ, उनको सब्सिडी दी जाए। सीएनजी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले जाए, इनकी तुरंत कीमतें कम करी जाएं। हमारी मेन मांग यही है। इसके बाद हमारी मेन मांग ये है कि ओला उबर का किराया भी सरकार द्वारा तय किया जाए। जितना सीएनजी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े, उतने रेट भी हमारे बढ़ा दिए जाए। हमें और कोई मांग हमारी बड़ी नहीं है। और अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम सारी यूनियन अभी डिसाइड कर लेंगी कि हम एक ही दिन या 2 दिन, जितने दिन की करेंगे, लेकिन हम सब यूनियन मिलकर डिसाइड करेंगे। एक यूनियन से फाट पड़ेगी, टूट पड़ेगी, हम वो चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार में चक्का जाम हो तो पूरी तरीके हो कि एक गाड़ी रोड पे न दिखे, क्योंकि ये सरकार भी चाहती है। बात करें आपकी आज की हड़ताल या आज के प्रदर्शन को लेकर, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि आने वाले टाइम में क्या रहने वाला है? नहीं, ये तो पक्का है कि हमने अपनी सरकार से मांग मनवानी है। उसके लिए हमें कैसे करना है, ये हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे। हम और दूसरी यूनियन से भी बात करेंगे, जिससे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके, और जो हमारी हड़ताल या डेमोस्ट्रेशन या जो हम मुहिम चला रहे हैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, अपने टैक्सी वालों भाइयों के लिए, वो हमारी कामयाब हो सके। इसके लिए हमें पक्के तौर पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ ड्राइवर भाई जोश में थे, वो आज ही हड़ताल करना चाह रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं हमेशा के लिए हड़ताल हो जाए। हमारी मांगे, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका होता है, उस तरीके से हम काम करेंगे। अगर हम यूनियन के पदाधिकारी हैं तो वो हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये तय है कि हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, ये तय है। आखिरी जय हिंद। ये एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन सरकार के लिए ये हमारे चालक भाइयों ने किया है। ये मात्र एक दिन का प्रदर्शन है क्या? हाँ, ये आज का जो प्रदर्शन है ये सरकारों तक मैसेज है। ये हमारे सभी चालक मित्रों ने ये बैठक बुला के सरकारों तक मैसेज पहुंचाया है कि या तो आप बढ़ते हुए सीएनजी के दामों को कम कीजिए, हमारा ओला उबर जैसी कंपनियों को नियंत्रण में लेके किराया निर्धारित कीजिए। अभी हम सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये सभी चालक भाइयों ने ये बैठक बुलाई है आज की। आज बहुत सारे चालकों के दिलों में ये सवाल होगा कि कल क्या होने वाला है। बहुत सारे चालक यहाँ पे बहुत सारी उम्मीदों के साथ पहुंचे हैं कि कल उनको क्या मैसेज है कल के लिए, या आने वाले टाइम में आप लोग क्या डिसीजन लेने वाले हो बढ़े हुए सीएनजी के रेट को लेकर? भाई ऐसा है, कल
कल तो किसी ने देखा नहीं, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं कल मैं दुनिया में हूँ कि नहीं हूँ। बाकी कल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए आज इतने ड्राइवर भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आगे भी उम्मीद है कि ये साथ रहेंगे और एकजुट होकर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, ताकि कल का भविष्य हमारा उज्जवल हो और सरकारों तक ये मैसेज जाना चाहिए और ये मैसेज सरकारों तक पहुंचना चाहिए और ये हम पहुंचा के रहेंगे। ये हमारी एकता में ताकत है। मतलब अभी बात करें कि अभी जैसे कि हमने सुना कि 18 तारीख कुछ चालक बता रहे हैं कि 18 तारीख को आपका एक प्रदर्शन या हड़ताल किस रूप में रहने वाला है 18 तारीख को? आज का जो सांकेतिक ये जो प्रदर्शन हुआ है ये सरकारों तक मैसेज है। सभी ड्राइवर भाइयों ने मिलकर 18 तारीख डिसाइड की है। 18 तारीख को अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल होगी, चक्का जाम होगा, गाड़ी नहीं चलेगी दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर की जनता तक ये मैसेज पहुंच जाएगा और पहुंचना भी चाहिए और सरकारों तक भी। अगर हमारे पेट खाली हैं, हमारे बच्चों के पेट खाली हैं, तो भाई हम रोटी किसी को भी खाने नहीं देंगे। हम दुखी हैं तो हम सबको दुखी कर देंगे। कि ऑटो यूनियन या टैक्सी और तमाम जैसे काली पीली है, मेरू है, वो आपका साथ देंगी? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आज आप जो ये चालक भाइयों की आवाज़ को जो कवर करने आए हैं, जो मीडिया का जो अहम रोल है, जो भारतवर्ष में जो तीसरा स्तंभ है, आपने देखा होगा बिगर मीडिया के और बिगर जानकारी के हर चीज़ का अभाव है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला कि 18 तारीख को क्या है, 18 तारीख को सभी चालकों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि आने वाली 18 तारीख को हम एक चक्का जाम करने वाले हैं, जिसकी कोई समाप्त की समय सीमा नहीं है और यह सब यूनियनों से हटके, संस्थाओं से हटकर किया जा रहा है। इन्हीं चालकों में से कुछ लोग, कुछ हमारे भाई बंधु जो आज इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आगे आकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और मेरी उन सभी चालकों से ये आग्रह करता हूं कि आओ चालक जागो, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर इन सरकार और एक गूंगी बहरी कंपनियों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पेट में रोटी नहीं है तो हम ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा, हमारे बच्चों की फीस नहीं जाएगी तो उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे करेंगे, जब हमारे छत पर हमारा किराया नहीं जाएगा तो हम उनकी छत पे, सिर के ऊपर छत कैसे रहेगी। मेरा इन सभी से कहना है, आओ हम सब मिलकर एक ऐसी मुहिम बनाएं ताकि अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। 18 तारीख को लेकर जो अभी सभी ड्राइवर भाइयों ने डिक्लेयर किया है कि 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सारे जाएंगे, तो सभी अभी अपना नाम बना के और पूरी टीम तैयार कर रहे हैं, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाके पूरी चीज़ को कंट्रोल करेंगी। सभी ड्राइवर भाई को बताएंगी, जो चल रहेंगे उनको समझाएंगे, उनकी गाड़ियां साइड में लगवाएंगे कि आप भी शामिल होइए, ताकि हमारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो कामयाब हो पाए। तो अब मान के चले कि 18 अप्रैल के बाद चालकों का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और हड़ताल की ओर दिल्ली एनसीआर का चालक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और 11 तारीख से इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। 11 तारीख को भी एक छोटी सी हड़ताल सचिवालय के पास है, जिसमें जितने भी दिल्ली के टैक्सी, काली पीली टैक्सी और टैक्सी हैं वो सारी शामिल हो रही हैं। तो 11 तारीख से आपको एक संकेत मिलना शुरू हो जाएगा और 18 तारीख तक आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि 18 तारीख से सारी दिल्ली एनसीआर की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब जहां के तहां रुक जाएंगी। अब धीरे धीरे ड्राइवर हड़ताल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तमाम चालक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कि भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और ओला उबर जैसी कंपनियों को लेकर ओला उबर कंपनियों को हाय हाय के नारे यहाँ पर ड्राइवरों को लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार को चालकों के बारे में सोचना पड़ेगा।